प्यार की कविता, प्रेम की कविता, श्रृंगार की कविता, मीरा की परंपरा की कविता अगर सुनना हो, और कविताएं क्या होती हैं, कविताएं कैसे लिखी जाती हैं, कविता कैसे पढ़ी जाती है, ये संस्कार, ये तरीका और ये शिल्प अगर किसी को देखना हो तो एक बार जरा हाथ ऊपर करिए, जोरदार तालियां बजाकर मेरे सर्वाधिक लोकप्रिय और मेरे प्रिय कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना। दोस्तों, मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। स्वागत भैया। आप सभी को नमन। मंच को चरण स्पर्श। गीत आरंभ करूं इससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि यहां मेरी उम्र से जितने छोटे वे यहां बैठे हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि मेरे गीत की कोई भी लहर आपके हृदय के किनारे से टकराए तो मुझे हौसला दें, हिम्मत दें, दाद दें। मेरी उम्र से बड़े यहां जितने बैठे हैं उनकी दुआएं मांगता हूं, उनका आशीर्वाद चाहता हूं। देखिए, जिनको जाना है अब थोड़ी देर का काम है। अगर इतनी देर आपने सब्र किया तो थोड़ी देर और बैठिएगा। शुरू से कवि सम्मेलन बहुत अच्छा चला है। हमारे प्रिय शशिकांत ने श्रेष्ठ संचालन किया इस कवि सम्मेलन का। वो हमेशा करते हैं और आज भी किया। हर कवि के साथ पूरा न्याय करते हैं और कविता पाठ में तो उनका जवाब नहीं। मेरा मन है कि आप एक बार शशिकांत के सम्मान में जोरदार तालियां बजाते थे, क्योंकि वो इस पूरी की पूरी गाड़ी का ड्राइवर था और बहुत जिम्मेदारी होती है ड्राइवर पर कि इस गाड़ी को कैसे चलाए। स्वागत भैया। लगभग 20 साल पहले खामगांव आया था और मुझे ध्यान है ये तब भी रोटरी क्लब ने ही कार्यक्रम कराया था और शशि उस समय शैल चतुर्वेदी जी भी थे। वाह। और मनोज जी भी थे। तो उस समय बहुत प्यार से सुनते थे और आज भी लोगों ने हर कवि को प्यार से सुना है। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे। वाह, सुनिएगा आप कविता। ईश्वरवादी बहुत हूं, इसलिए सबसे पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में पढ़ता हूं। स्वागत। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। क्या बात है। ऐ मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं। वाह। ऐ मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे इतनी तालियों की भी उम्मीद नहीं थी जितनी आपने बजा दी। वाह। क्योंकि आप लोग लगभग 8 बजे से कविताएं सुन रहे हैं। कविताएं सुनते सुनते थक गए होंगे, तालियां बजाते बजाते थक गए। फिर भी कहीं थोड़ी बहुत ऊर्जा बाकी रह गई हो तो मुझे भी गलतफहमी का एहसास करा दीजिएगा कि मैं भी मोहब्बत का एक मामूली सा कवि हूँ। स्वागत भैया। मैंने आपसे निवेदन किया था कि पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में, अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देंगे, मैं पीछे हट के बोलूंगा। थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, साउंड बहुत अच्छा है आपका। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहा ले मुझको। वाह, ये दाद है ये। जिंदाबाद डॉक्टर साहब, ये जादू है। दूसरी पंक्ति पे इतनी दाद मिल गई तो मुझे उम्मीद है, भगवान पे बड़ा यकीन है मुझे कि चौथी पंक्ति पे तो आप निहाल कर देंगे। वाह 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 वाह। तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहा ले मुझको, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, आईना बन के
गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये गीत की ताकत है। वाह वाह वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब। शशि, गीत की ताकत नहीं है, ताकत तुम्हारी है। नहीं डॉक्टर साहब, तुमने आपका इस कवि कमाल है। सम्मेलन को शुरू से मजबूती दी है और उसके भरोसे ये कवि सम्मेलन चल रहा है। वाह वाह वाह। देखिए, मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूँ कि जाना है चुपचाप चले जाइए, आवाज़ मत करिएगा। बैठ जाइए। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने दूसरा मुक्तक सुना। मेरा मन कर रहा है कि 4 पंक्तियां आपको और सुना दूं। आपकी इजाजत है? बिल्कुल। तो जरा कैसे दी जाती इजाजत, जरा सलीके से बता दीजिए। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं, प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूं। खामगांव वालों, चौथी पंक्ति पर मुझे एक एक व्यक्ति की ताली चाहिए। ये जो लोग चले गए हैं उनकी भी जिम्मेदारी आपकी है। वाह। कांग्रेस के विधायक साहब से कोई मुझे शिकायत नहीं कि वो अभी भी बैठे हैं, और भाजपा साहब के चले गए क्योंकि उनको मोहब्बत पसंद नहीं है शायद। मैंने आपसे निवेदन किया, चौथी पंक्ति में मुझे सबकी दुआएं चाहिए। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूं। ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूं। भाई डॉक्टर साहब जिंदाबाद। वाह 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 वाह। ये आवाजें सुनने के लिए कान बहुत देर से तरस रहे थे। क्या बात है। फिर से डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब फिर से ये मुक्तक। मैं तो सुना दूंगा लेकिन दाद मुझे उतनी ही देनी चाहिए आपके। मुझे याद रहना चाहिए कि ये पुराना ही खामगांव है, बदला नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, अभी तक जो कुछ सुना, जैसा सुनाया वो सुना, लेकिन अब जो सुना जा रहा है और आपने जो सुर लगाया आते ही, मुझे तो ऐसा लगा कि इस रसवंती रात में सुन तेरी आवाज, मन रविशंकर हो गया तन बिरजू महाराज। अगर इस कवि सम्मेलन में उस आनंद की अनुभूति हो रही हो तो एक बार जरा डॉक्टर साहब को सम्वेक ताली बजाकर बताइए कि अब हम उन्हें कितनी देर सुनना चाहते हैं। क्या डॉक्टर साहब? प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूं, ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूं। बहुत प्यारा सुनाया आपने। सच बता रहा हूं, मैं आपको इतनी देर से यहाँ बैठा था, मुझे लग रहा था कि मेरा क्रम आते आते पता नहीं आप टूट न जाएं, बिखर न जाएं, थक न जाएं, लेकिन आपने इस मुक्तक में ये बता दिया कि आप बिल्कुल नहीं थके हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं। और जब ऐसा लगने लगा है मुझे, तो मेरा मन कर रहा है कि 4 पंक्तियां आपको और सुनाता हूं। स्वागत डॉक्टर साहब। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, हाँ। हम जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं,
हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं। खामगांव वालों, मुझे दुआएं चाहिए अब आपकी। हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते। अब ना कहना, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते। जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद भाई साहब, वाह। सच कह रहा हूं दोस्त, मुझे अब बिल्कुल विश्वास हो गया है कि खामगांव बिल्कुल नहीं बदला। और जब पूरा विश्वास हो जाए तो आदमी को दिल से पूछना चाहिए कि 4 पंक्तियां और सुना दे या नहीं सुना दे। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे। शशि सुनो, स्वागत भाई साहब। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे। आज शंभू शेखर ने जो काम किया है इस कवि सम्मेलन को जमाने में, पहले कवि को बहुत बड़ी जिम्मेदारी का सामना करना पड़ता है। मंच उखड़ा हुआ तो होता है, सारी व्यवस्थाएं होती हैं, वो व्यवस्थाओं को जमाता है, खुद भी जमाता है। इसलिए आज का ये मुक्तक मैं शंभू शेखर को सौंपता हूँ। स्वागत भैया। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। अब तैयार है ना दोस्त आपको? रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। ना तो मौसम थे न हालात, न तारीख न दिन। न तो मौसम थे न हालात, न तारीख न दिन। न तो मौसम थे न हालात, न तारीख न दिन। किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। वाह भाई, बढ़िया डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। देखिए, ये आगे के 50-60 लोग इस कवि सम्मेलन को कितनी जिंदगी दे रहे हैं। सच कह रहा हूँ, आप लोग कवि सम्मेलन को जिंदगी दे रहे हैं। अगर आप लोग ना हो तो इस कवि सम्मेलन में रौनक ना आए। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि थोड़ा सा इस रौनक को और पीछे तक ले जाइए। मैं आज, हमारी भतीजी है प्रिय कविता तिवारी, उसके पिता यहाँ बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आज उसने जिस तेवर से कविता पढ़ी, मेरा मन कर रहा है 4 पंक्तियाँ उस कविता को सौंप दूं। नहीं, लेकिन तुम पहले रिश्ता भी बताओ कि तुम्हारा उसका रिश्ता क्या है। ये कविता के मौसा जी हैं, वो जो रतन तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं, ये उनके साड़ू भाई हैं। और साड़ू भाई उसको कहते हैं जो एक ही दुकान से ठगे हुए 2 ग्राहक होते हैं। तो ये दोनों साड़ू भाई हैं। देखो क्या मौके पे चुटकुला फंसाया मैंने भी। आज शशिकांत वो काम कर रहे हैं जो मैं नहीं कर पाता। देखिए, मेरे पास लतीफ़े नहीं हैं और फिर भी आप लोग मुझे सुन लेते हैं। बीच बीच में ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करता रहे, तो हमारा शशिकांत उस काम को कर रहा है। जो आज कर गई घायल वो हवा कौन सी है। वाह। जो आज कर गई घायल घायल वो हवा कौन सी है। मैं रोटरी क्लब के जितने पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं उनसे अनुरोध करता हूँ, जब आपका सीजन 4 हो ना, तो ये व्यवस्था मत करिए बैठने की जो इस समय की है। हमेशा कुर्सियों पे बैठाइए सबको। ये व्यवस्था ऐसी कि आराम को आराम तलब बना देती है व्यक्ति को। आदमी पीठ के सहारे लेटने लगता है, पाँव फैलाने लगता है, और आपको देख के हमें सुस्ती आती है।
इसलिए कुर्सी पे बैठाइए, सबको अलर्ट रखिएगा। आगे से कोई अंतर मत रखिए, कुछ लोग सोफे पे हैं, कुछ कुर्सी पे हैं, कुछ जमीन पे हैं, सबको एक जैसा रखिएगा। जो आज कर गई घायल वो हवा कौन सी है? वाह। जो दर्द दिल करे सही वो दवा कौन सी है? अब दाद चाहिए मुझे आपकी। स्वागत भैया। जो दर्द दिल करे सही वो दवा कौन सी है? तुमने इस दिल को गिरफ्तार आज कर तो लिया, तुमने इस दिल को गिरफ्तार आज कर तो लिया। अब जरा ये तो बता दो कि दफा कौन सी है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्या बढ़िया सुन रहे हैं। अब तो मंच से भी दाद मिल रही है मुझे और आप भी दाद दे रहे क्या हैं। बात है जब दोनों तरफ से दाद मिले तो किसका मन नहीं करेगा कि चार पंक्तियां आपको और सुना दें। और ये चार पंक्तियां हमने अपने महबूब के लिए लिखी थी। है मेरे महबूब में कितना इंटरेस्ट है। लेकिन सच बताता हूँ दोस्तों, जब मैंने एक जगह पढ़ी चार पंक्तियां तो मेरे गीत कुनबे के सबसे बड़े कवि आदरणीय गोपाल दास नीरज जी ने मुझसे कहा, विष्णु तुमने किसी के लिए भी लिखी सही, लेकिन जब तुम पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे रब से बात कर रहे हो। तो वो खुशबुदास सूफियाना मुक्तक आपको सुनाता हूँ। स्वागत भैया। इस महफिल में हमारी जितनी माताएं बहनें बैठी हुई हमारे लिए सब प्रणम्य हैं, क्योंकि इतनी देर तक बैठना कवि सम्मेलन में बहुत दिल का काम है, जिगर का काम है, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। मैं वो मुक्तक सुनाता हूँ जो मेरा बहुत अच्छा मुक्तक है। स्वागत भैया। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब। सुनो दोस्तों, वाह 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 वाह। तू जो ख्वाबों में भी ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे। गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब हमें आपकी तालियां बताएंगी कि नीरज जी ने बात सही कही थी या गलत कही। गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में। तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। डॉक्टर साहब जिंदाबाद। वाह 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 वाह। मेले में अकेला कर दे। आए है क्या क्या दर्शन सुनाए हैं भाई। वाह 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 वाह। नहीं फिर से फिर से भाई साहब, फिर से भाई साहब, फिर से वंस मोर। कमाल कर दिया। वाह 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 वाह। हाँ अभी रुको, उसके बाद अभी रुको, आ रही गाड़ी। इससे अच्छा सुना दूं तो नहीं, यही सुनाओ एक बार और, फिर से सुनाइए। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे। हाँ। गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में। तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। वाह वाह वाह। सच कह रहा हूं दोस्तों, आज आपने वीर रस के कवि आए तो आपने वीर रस के कवि को उसी हिसाब से मोहब्बतें दी। हमारे अनिल अग्रवंशी को क्या खूब मोहब्बतें दी हैं आपने, और जब मैं आया हूं तो आप मुझ पे भी मोहब्बतें खूब लुटा रहे हैं। क्या बात। जब चारों तरफ से लुटा रहे हो आप मोहब्बतें अपनी, तो दिल अंदर से कहने लगता है कि चार पंक्तियां आपको और सुना। शशिकांत, स्वागत भैया। तुम्हारे संचालन के नाम। सौभाग्य मेरा। आपके नाम ने ही बंद हिचकियां कर दी। आहा, आपके नाम ने ही बंद हिचकियां कर दी। मेरे पास
हास्य रस की वो चुटकियां नहीं है जिससे आप तालियां बजवा सकूं। मेरे पास वीर रस की वो दहाड़ भी नहीं जिससे आप डर के मारिए तालियां बजा दें। मेरे पास गुलाबों की कुछ पंखुड़ियां हैं। कोई भी पंखुड़ी आपको खुशबू दे तो मुझे एहसास कराते रहेगा कि मैं आपके बीच इस माइक पे खड़ा हूं। क्या बात है। आपके नाम ने ही बंद हिचकियां कर दी, धूप के होठ पे पानी की बदलियां धर दी। आपने पीछे से बहुत बढ़िया कह के ये बता दिया कि आप में भी चेतना है, वरना मैं तो समझ रहा था इन आगे वालों में चेतना है। आपके नाम ने ही बंद हिचकियां कर दी, धूप के होठ पे पानी की बदलियां धर दी। अब सुनिए, हर तरफ फूल है, खुशबू है, खुशनुमा मौसम। हर तरफ दाद चाहिए मुझे अंत तक की। हर तरफ फूल है, खुशबू है, खुशनुमा मौसम। आपने जून के मौसम में सर्दियां कर दी। ओए हे वाह 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 वाह। भाई भाई राक्षस जिंदाबाद। बहुत अच्छा सुन रहे हैं बहुत अच्छा। आप। नहीं अब नहीं, अब गीत सुनिए की तरफ सुनिए चलते गीत पे हैं। आइए। मैं गीत की तरफ आपको ले चलता हूं। मैं पेशे से डॉक्टर हूं, मुझे मालूम है कितनी डोज देनी चाहिए। जी जी। अरे मेरे कुनबे के ऊपर तो आप। भाभी जी बैठ जाइए थोड़ी देर, और भाई साहब को बैठाइए जबरदस्ती। भाभी जी बहुत मजा आएगा अब जो मैं सुनाने जा रहा हूं। स्वागत डॉक्टर साहब। चांदनी रात में, क्या गीत उठाया। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। सब बजाइए। चांदनी चांदनी। अरे पूर्व विधायक साहब बजा रहे हैं, देखिए आप। वो जानते हैं मैं उन पे कोई कटाक्ष नहीं करूंगा, मैं निर्विकार कवि हूं। वाह वाह वाह। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दे। वेरी गुड, थोड़ा सा लाउड हो जाइए, मजा आ जाएगा। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम। वाह क्या नजारा दिखाया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मेरा कहा माना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए गीत को आगे बढ़ाता हूं। प्यार की होड़ में, वॉल्यूम कम मत करो बेटा, थोड़ा सा बढ़ाओ। प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, वाह। झूठे बंधन सभी तोड़ कर देखिए। श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वही चूनर जरा ओढ़ कर देखिए। क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह। मुझे मालूम थी दाद आपकी आएगी, और आपने दाद दी। सैल्यूट करता हूं आप सबको। श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वो ही चूनर जरा उड़ कर देखिए। खामगांव वालों फिर आओ मेरे साथ। कि तुम मगर साथ दो, हाथ में हाथ दो। तुम मगर साथ दो, हाथ में हाथ दो। सारी दुनिया को हम छोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम। कितना अच्छा है, आप भी बोलिए।
तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। थैंक यू दोस्तों, अगले बंद में गणित का छोटा सा प्रयोग है। प्रेम में गणित का प्रयोग बड़ा मुश्किल होता है। मैंने कोशिश की है, कितना कामयाब हुआ हूं मुझे नहीं मालूम। मैं पढ़ता हूं आपके बीच में। अनिल भाई बहुत अच्छा गीत पढ़ा, आप सुनिए। देखिए मस्त कितनी बसंती छटा, वाह। रंग से रंग मिलकर के बनती घटा, वाह। सिर्फ 2 अंक का प्रश्न हल को मिला, सिर्फ 2 अंक का प्रश्न हल को मिला, जोड़ करना था तुमने दिया है घटा, एक है अंक हम, हाँ। एक हो अंक तुम, आओ दोनों को यूं जोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो। देखिए आप जो मेरे साथ बोल रहे हैं ना, इससे 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो आपका गीत में इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, दूसरा मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम गीत की अंतिम पंक्तियां जिनके लिए पूरा गीत लिखा। कबीरदास जी ने कहा कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हमारे फिल्मी गीतकारों ने प्रेम को इलू इलू में समेट के रख दिया, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में कहा गया कि लव इज नॉट सिंपली वर्ड, लव इज कंटेनिंग एवरीथिंग। मेरा क्या मानना है, मैं निवेदन करता हूं आपको। मैं कबीर को कोई चैलेंज नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन अपनी बात कहने का सलीका तरीका आपकी खूबसूरत से आंगन में रखता हूं। कहीं कोई ठीक हो गया हो तो मुझे एहसास करा दीजिएगा, मैं पढ़ता हूं। स्वागत डॉक्टर साहब। आओ मेहंदी महावर की शादी करें। देखिए टेक्निकली ये शादी हो नहीं सकती। आओ मेहंदी महावर की शादी करें, उम्र भर साथ रहने का आदी करें, फूल से पंखुरी अब न होगी अलग, फूल से पंखुरी अब न होगी अलग, सारे गुलशन में हम ये मनादी करें। और इस अंतिम पंक्ति पे पूरे गीत की आत्मा को रखता हूं। मुझे नहीं मालूम कि इस अंतिम पंक्ति पे आप मुझे कैसे नवाजेंगे, कैसे दुआएं देंगे, लेकिन 25-30 मिनट से इस माइक पर हूं, इतनी जरूर उम्मीद बन गई है। अगर आपने दाद दी तो फिर बहुत अच्छी देंगे, वरना खामोश रह जाएंगे। फूल से पंखुरी अब न होगी अलग, सारे गुलशन में हम ये मनादी करें, हमको जितना देखा सिर्फ तुमको लिखा। क्या बात है डॉक्टर साहब। हमने कहा था ना आपसे कि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं, इसलिए पढ़ते हैं। हमको जितना देखा सिर्फ तुमको लिखा, अब ये पन्ना यहीं मोड़ दें, वाह वाह। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम। एक बात मानेंगे मेरी आप? थोड़ा सा हाथ ऊपर करके रिदम से बजा दीजिए। चांदनी रात में, चांदनी रात में, रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो। सब बोलिए, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब वो रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा? चलिए, हमारे छोटे भाई ने जिस गीत का आदेश दिया वो सुनाता हूं, और हमारे नहीं नीचे से भी फरमाइश है, नीचे से भी जो अगर आप सुनना चाहते हो डॉक्टर साहब का कमेटी के लोग हैं, मैं वो जरा जोरदार तालियां बजाइए। अपना प्रतिनिधि गीत सुनाता हूं।
एक ऐसा गीत सुनाता हूं दोस्तों, जिस गीत ने मुझे बहुत पॉपुलर किया, जिस गीत ने बहुत प्रतिष्ठा भी दी, सम्मान भी दिया। क्या बात है। मैं दावा तो नहीं करता कि गीत आपके आसपास से गुजरेगा, लेकिन उम्मीद जरूर करता हूं कि गीत आपकी भाषा बोलेगा। आपने पहले गीत पे एक मामूली से गीतकार को अपनी मोहब्बतें इतनी दी हैं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दूसरे गीत में भी आपकी मोहब्बतें मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी, मुझे उम्मीद है। मैं पढ़ता हूं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। अब दाद चाहिए आपकी। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखोगे। डॉक्टर साहब जिंदाबाद। वाह 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 वाह। बंद पड़ता हूं। मैं तो पतझड़ था, फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। इस समुदाय में अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा बैठा हो जिसने एक शेर भी लिखा हो या दो पंक्तियां भी लिखी हो, उस रचनाकार के लिए पूरा का पूरा काव्य पाठ बचा हुआ उसके चरणों में सौंपता हूं। क्या बात है। मैं तो पतझड़ था, फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए, आसमान में लिए प्यास तन में लिए, कब शरद आई पल्लू समेटे हुए। और ये पंक्ति आप सबके लिए कि तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ। सच बहुत मजा आ रहा है इस गीत को सुनाने में मुझे। अंधेरा हुआ, तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से मेरे दोस्तों, अगले बंद में हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले 2 त्योहारों का जिक्र करता हूं। अगर वो जिक्र कहीं ठीक ठाक हो गया हो तो मुझे बताइएगा, मैं पढ़ता हूं। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। वाह डॉक्टर साहब, मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो, मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। क्या बात है डॉक्टर साहब। और ये पंक्ति सारी नौजवान धड़कनों के नाम। बुजुर्ग भी सुने लेकिन अमल न करें। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और उंगलियों पर, देखिए शब्द को विजुलाइज कर रहा हूं, उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, लपेटो लपेटो न तुम, उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम। बोल दो। यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। और दोस्तों, गीत की अंतिम पंक्तियां जिनके लिए पूरा गीत लिखा, इन पंक्तियों में मेरी तपस्या है, पूजा, इनसे अच्छा अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा।
अब तक मैं इस गीत को ये समझता रहा था कि गीत मैंने लिखा है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पे आकर के अब ऐसा लगने लगा ये गीत मैंने नहीं लिखा, मुझसे लिखवाया है ऊपर वाले ने। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे मन भर के आशीर्वाद दीजिएगा, और ना भी अच्छा लगे तो मेरा मन रखने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। दोस्तों, मुझे कोई गुरूर नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं कि मैं बहुत बड़ा कवि हूं। मेरे अंदर कोई बैठा है जो आपको सुना रहा है, आपके अंदर कोई बैठा है जो मुझे सुन रहा है। हम और आप मीडिएटर हैं, करने वाला कोई और है। अगली 4 पंक्तियां, अंतिम पंक्तियां निवेदन करता हूं। ब्रिज का रहने वाला हूं। कहा जाता है प्रेम का सबसे बड़ा देवता कृष्ण होता है। आइए उसके इर्द गिर्द ये 4 पंक्तियां घुमाता हूं। मेरे मंच पर जितने रचनाकार भाई बैठे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, चाहे शशिकांत हो, चाहे अनिल अग्रवंशी हो, शंभू शिखर हो, चाहे हमारे मार्केसर देव मारवाड़ी हो, और हमारी प्रिय बिटिया कविता हो, ये सब अपने अपने रसों के बड़े कवि हैं। एक लबादा ओढ़ के बैठे अपने अपने रसों के, लेकिन इनके सबके अंदर एक गीतकार बैठा है। उस गीतकार को प्रणाम करता हूं और अपने जीवन की सबसे खूबसूरत पंक्तियां रखता हूं। प्यार से सुन लीजिए, दुआएं दे दीजिए, मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरा आना सार्थक हो जाएगा। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। मुझे इसी दाद की उम्मीद थी आपसे। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई की एक साधिका तुम लगी। और इस पंक्ति पर पूरा गीत निछावर। अब तक जिसने मुझे दाद न दी हो, तालियां न दी हो, मोहब्बत न दी हो, सबकी भरपूर दुआएं मांगता हूं। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी। और कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं। भाई डॉक्टर साहब जिंदाबाद यार, जादू है आपका। कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, भरोसा रखो। कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे। ये एक मिनट उठिए मत। 2 मिनट का एक छोटा सा गीत मैं आपको सुनवा देता हूं, जिससे हम समापन करेंगे। और अंतिम बंद में सबसे निवेदन करूंगा कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जिंदगी, दर्शन और कविता से जुड़ी हुई एक श्रेष्ठ कविता डॉक्टर विष्णु सक्सेना की, जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए जल्दी से। डॉक्टर साहब बस रिदम से मुझे तालियां दे देना। जिस गीत का आदेश किया है, बिल्कुल मूड नहीं है मेरा सुनाने का, लेकिन इसने आदेश किया है, ये मेरा बहुत मोहब्बत करता है मुझे। स्वागत, मैं भी इसको बहुत मोहब्बत करता हूँ, बस सुन लीजिएगा। स्वागत। बहुत दिनों बाद सुना रहा हूँ। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। डॉक्टर्स लोगों सुनो। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। ये हमारी माता है, मैंने कितना प्यार से सुननी है, वाह। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल
की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। ये पंक्ति मैंने यूं ही लिख दी थी, लेकिन मेरे बड़े कवियों ने कहा कि विष्णु तुमने पता नहीं तुमको इसका अर्थ क्या है। मैंने कहा मुझे नहीं बताइए, पता आप बताइए। तो उन्होंने इसका अर्थ बताया। उन्होंने कहा इस पूरी की पूरी पंक्ति में गीता का अनुवाद है कि आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे, चाहे वो आपका बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, बहन हो, भाई हो, दोस्त हो, जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करेंगे, जीवन में किसी ना किसी मोड़ पर आपका दिल तोड़कर आपकी आंखों में आंसू देके जरूर जाएगा। जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। कैसा होता दर्द टूटने का डाली से पूछो, पतझड़ आने की पीड़ा तुम हरियाली से पूछो। एक कली खिलने से पहले कोई तोड़ ले जाए, क्यों गुमसुम सा हो जाता है उस माली से पूछो। वाह क्या बात है डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। खामगांव के मेरे प्यारे दोस्तों, पूरी जिंदगी की फिलॉसफी एक पंक्ति में रखता हूं। एक कली खिलने से पहले कोई तोड़ ले जाए, क्यों गुमसुम सा हो जाता है उस माली से पूछो। पा जाओगे सब कुछ खुद को, पा जाओगे खुद को सब कुछ जितना खोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। जिससे जितना प्यार करोगे इतना रोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। गीत की अंतिम पंक्तियां जिनको लिखने के बाद मैं खुद कई दिनों तक महकता रहा। वाह वाह वाह। वो खुशबूदार पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि नदियां जब से गई छोड़कर सूने हुए किनारे। वाह। उज्जैन के एक बहुत अनाम से शायर है रमेश सोज साहब। शेर उनका बहुत बड़ा है। अगर शेर बहुत अच्छा हो तो तालियां उनके खाते में जानी चाहिए। सुना मैं इसलिए रहा हूं कि इस मेरे गीत से थोड़ा सा रिजम्बल कर रहा है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है।